जब हमने शुरू किया ये कावेरी इंजन 1983 में प्रोजेक्ट, हमने इसके टेस्ट फैसिलिटीज तो बनाई नहीं। सारे जो है जर्मनी में, या तो जर्मनी में जा रहे हैं उसको टेस्ट करने, या फिर रशिया में जा रहे हैं। आई मीन दिस इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड डज दिस काइंड ऑफ थिंग। इंजन डेवलपमेंट हाफ हार्टेड अप्रोच हमने किया। यार वो सस्ते में कर दो यार, ये देखिए हमने इतने में रेल हाईवे बना दिया, आप कावेरी इंजन को इसमें इतने में बना दो यार, इसके एक बॉम्बे दिल्ली के आधा स्ट्रेच में बना दो। तो ऐसे नहीं चलता है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट इकोसिस्टम। वो हमने पूरी तरह से क्या किया भारत नहीं। के पास पैसा है? पैसों की कोई कमी नहीं है। जितना मैं सोचता हूँ, जितना हम फूड वेस्टेज में आप फेंकते हैं पैसा, जो है जो जितना वेस्ट करते हैं, दैट मनी कैन हैव गॉन एंड बॉट कावेरी इंजन प्रोग्राम बाय नाउ। तो हम ये दिस होल ऑब्सेशन विद नहीं जी हमने सस्ते में कर सस्ते दिया। में करने का जो ऑब्सेशन आप कह रहे हैं, या उपलब्धि हम जिसे चस्का मानते जो हैं, लग गया हाँ। हमें। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कारण मेनली, कि ये मेन कारण है One of इसमें the हर्डल main- का। one of the many अच्छा, one of the, reasons. क्योंकि नहीं, बेसिक बात तो वही जाती है कि अगर आप टेस्ट के लिए कुछ बनाते हैं उसमें पैसा लगता है जी। और ये बात भी ठीक है कि आप उसको अगर जहाज में लगाते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, वो भी एक रिस्क है कि आप ले सकते हैं वो रिस्क। तो घुमा फिरा के बात तो इसी पे आती है कि आप कमर्शियली कितना रिस्क लेने को तैयार हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो दैट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक वी शुड हैव de-risk द प्रोजेक्ट एंड वी शुड हैव सेड कि देखिए इसके इतने एप्लीकेशंस। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डन दैट ह्यूज दिस थिंग कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। वो कॉस्ट बेनिफिट, अगर इफ यू आर जस्ट कमिंग डाउन टू द कॉस्ट आल्सो, आज भी दे आई डोंट थिंक आई हैव टू रिसर्च दिस, बट आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ प्रॉपर ऑडिट ऑफ द प्रोग्राम कि आपने अगर इसमें 5,000 करोड़ खर्च किए, व्हाट इज द बेनिफिट टू द कंट्री बिकॉज ऑफ दैट डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स जो है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इसकी जरूरत महसूस करते हुए घोषणा ही कर दें, जी, तो फिर कौन है रोकने वाला? अभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आप को क्रिएट करना है जो इस काम को अंजाम देगी, वो आज तक हमने किया नहीं। मे बी इट इज स्टिल इन द पाइपलाइन, आई डोंट नो। इट द प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट अभी कुछ महीने पहले आया था, उनका स्टेटमेंट, बट आई हैव येट टू सी दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डिलीवर दिस। और मुझे लगता है कि देयर आर सो मेनी ऑफ द साइलोज में हम काम कर रहे हैं। कोई एक साइलो है HAL के अंदर, कोरापुट डिवीजन है, HAL खुद ही एक साइलो है, GTRE एक दूसरी साइलो है, DRDO एक चौथी साइलो है, फिर प्राइवेट इंडस्ट्री। इन सब साइलोज को तोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जिसमें ये सारे जो GTRE होंगे, DRDO होंगे, साइंटिफिक कम्युनिटी आएगी, प्राइवेट सेक्टर आएंगे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सब, उनको मिला के यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस। यू कैन कॉल इट मे बी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जैसे नॉट द अमेरिकन वन, लेकिन एन इंडियन आत्मनिर्भर जेट इंजन प्रोग्राम, नॉट ओनली फॉर द कावेरी इंजन। ये सारे जो फाइटर जेट हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, सारे इंजन रिक्वायरमेंट्स हमें इंडिजिनसली बनाने हैं। क्योंकि सर हम तो जहाज भी नहीं बनाते ना, हम तो हवाई जहाज भी नहीं बनाते। कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है हम नहीं बना रहे। हम और बड़े बड़ा गर्व मार्केट है, से छाती पीट के कह रहे हैं कि हमने देखो 50 बिलियन 200 खरीद लिए, 200 खरीद लिए, एयरबस आ रही 50 इतने एयरबस आएंगे, इतने एयर इंडिया आएंगे। हमने क्या उनको फोर्स किया है कि भाई आप प्रोडक्शन लाइन इंडिया में लगा दो। आप more than $100 billion worth of commercial aircraft आप इम्पोर्ट कर रहे हो। यहाँ हमने एक MRO तक नहीं बनाया है। सारे जो रिपेयर रिफिट होंगे वो फॉरेन कंट्रीज में होंगे, वहाँ जाके। तो मतलब ये नहीं, तो यही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इतने दिनों से सब देख रहे हैं कि ठीक है हमने तेजस बना लिया है ना, इंजन बाहर से, लेकिन जब मैं फिर इस पे भी आता हूँ कि अगर आप जहाज बना ही पा रहे हैं तो कमर्शियल भी बना लीजिए जी। लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं कि आप बना भी नहीं रहे हैं, तो उन्हें कह दीजिए यहाँ बना लें, रोजगार पैदा होगा, है ना, एक सेक्टर खड़ा होगा, देखा देखी कुछ हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, हाँ ऑब्वियसली वो भी देख के शुरू करेंगे।